मैं यहां से बोलते गया कुछ चीजों को, लेकिन लोग उसको सीखी बघारते गए। उनकी नतीजा क्या हो रही है आज? खुदा का धन्यवाद। इसको ऑन कीजिए तो हो जाएगा। हाँ, हो गया। खुदा का धन्यवाद। सुनिए, ठीक है, मैं सुना रहा हूं आप लोगों को। हमारे अजीज भाई पास्टर आशीष लाल की मैसेज है। अगर हमारे पास वीडियो होता तो मैं उन चीजों को दिखा देता, लेकिन बस आवाज सुन लीजिए आप। मेरे पास एक और आए थे, थोड़ी सी नींद और, थोड़ा सा हाथ पे हाथ, ऐसे ही तेरा आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। एक बात याद आई, एक बिल्कुल मैसेज थोड़ा संदेश हटके भी नहीं है। टाइट टाइम पे दिया करो। बाइबल की आयत है आमोस में, पहले वर्ष का दसवांश तीसरे वर्ष में लाओ। खुदावन उपहास उड़ा के बोल रहे हैं आमोस से, पहले साल का दसवांश तीसरे साल लाओ, तब क्या मैं तुम्हें बरकत दूंगा। जब कमाई हुई उस टाइम का दसवांश उसी टाइम लाओ, वेट मत करो, डिले मत करो। जो टाइम है दसवांश का उसी टाइम दसवांश दो, सो टालो नहीं, कहीं एक दिन तुम ही ना टल जाओ। मैंने देखा है टलते हुए, और टलते हुओं को वापस लौटते हुए भी देखा है। अब सुनिए यहां ध्यान से, ठीक है ना? ठीक है, मैं अभी चलाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं है। जो यहां पे अभी पास्टर आशीष लाल ने बोल रहे हैं, ठीक है ना, जो कि आमोस नबी में कोई पद लिखी गई है कि भाई बता रहे हैं कि दसवंश देने वालों को, जो कि पहले महीने में जिसको देना है उसको तीसरे महीने में ला रहे हैं। और भाई एक चीज को बता रहे हैं यहां पे कि टाइट टाइम में दिया करो। उसका टाइम होता है, क्या होता है? टाइम होता है। टाइम और बेटाइम से उसको दिया ना करो, ठीक है? खुदा का धन्यवाद हो। और भाई ये भी बता रहे हैं कि कितने लोग टाइम को टाले और उनको मैं टलते हुए देखा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी वहां तो हजारों विश्वासी हैं ना, हजारों परिवार है वहां पे, टलते हुए देखा। ठीक है, आगे देखिए, सुनिए। ये नहीं कि आप दसवांश नहीं दे रहे, लेकिन टाइम नहीं है आपका। चलो कोई नहीं अगले संडे, चलो नहीं अगले महीने, चलो नहीं अगले महीने। इनकम कब मिली? इनकम मिली जनवरी में, टाइट ला रहे हैं जून में। क्या ये वचन के अनुसार सही है? इसके लिए बाइबल की आयत है आमोस में, लाओ पहले साल का दसवांश तीसरे साल में। पहले
साल की उपज दे रहे हैं, कब? तीसरे साल में। बोले तभी मैंने तुम्हारा आसमान रोक दिया है, और वो बरकतें जो तुम्हारे पास आना चाहिए नहीं मिलती। ये बाइबल की। यहां पे एक चीज बता रहे हैं भाई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आशीष की द्वार क्या कर दिया है? रोक दिया है। क्या कर दिया है? जो तुम्हें आत्मिक आशीष से मिलनी चाहिए, अनंत जीवन का आशीष से मिलने चाहिए, इस युवक में क्या चीज कमी रहा? सारा आज्ञा को पालन करने वाला था, लेकिन इसके लिए अनंत जीवन का जो सही चीज पाने वाला जो था, खुदा बाप ने क्या कर दिया? रोक दिया। क्या कर दिया? रोक दिया। ठीक है ना भाई? आशीष लाली भी बता रहे हैं, मैं नहीं लाते हैं नहीं बोल रहा, लाते हैं, लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूं। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, अभी बताएगा, कुछ कुछ ऐसे हैं जो सुनते हैं और करते हैं और। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग इसमें लिप्त नहीं है, लेकिन जहां अगर कोई फंसता है, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप ही की अच्छाई के लिए कि अपना दशमांश, एक तो बड़ा स्ट्रिक्ट है दशमांश देना, दूसरी चीज बड़ी स्ट्रिक्ट बात है कि टाइम से देना। टाइम से दें, उसे डिले मत करें। और आपको मैं लिख के दे रहा हूं, आज आप इधर दशमांश देंगे, उधर आपका नया काम चालू होगा। एक ऐसी साइकिल बनेगी, खुदावन आपको उठा के जाने कहां से कहां पहुंचा देंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? एक पॉइंट आया दिमाग में, क्योंकि था, मैंने कभी रखूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है आमोस की किताब। ये जो आयत प्रभु भाई आशीष लाल ने बोल रहे हैं, ये जो भाई आशीष लाल ने अभी जो बोले हैं यहां पे, ये चीज मेरे जीवन में घटना घटी, समझे ना? भाई बोल रहे हैं ईमानदारी के साथ प्रभु के लिए दे के देखो, प्रभु आप उठा के कहां से कहां पहुंचा देगा। ये मेरे जीवन में घटना घटी, समझे ना? मैं हमेशा गवाही देता हूं कलीसिया में, मेरे लिए अगर कोई 200 रुपया भी पेट्रोल डलाने के लिए देते हैं, भाई ये आपका किराया है, उसका भी मैं दशमांश निकालता हूं, समझे ना? ये नहीं कि मुझे 200 मिला, 200 के पेट्रोल डालिया, नहीं, पहले मैं उसका भी दशमांश निकालूंगा, समझे ना? तब जाकर के मैं 200 का मैं पेट्रोल बुलवाऊंगा या मैं किराया उसको इस्तेमाल करूंगा। और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं। इसलिए भाई आशीष लाल यहां पे एक शब्द बोला, बहुत प्यारा शब्द है, या अपने आप से बनाकर नहीं बोला, जो बाइबल लिखी गई है। नहीं, नबी ने वचन को प्रचार किया, जिसके ऊपर ही भाई पास्टर ने बोल रहे हैं, आमीन। इधर दो, उधर नया काम चालू हो जाएगा। इधर दो, अब कहां? खुदा की तरफ दिखा रहे हैं, खुदा की तरफ दशमांश दो, उधर नया काम चालू हो जाएगा। ये मेरी सेवकाई में हो रही है, ये मेरे सेवकाई में हो रही है। नया से नया जिला, नया से नया शहर, नया से नया क्षेत्र, नया से नया जातियों के बीच में सेवकाई हो रही है, समझे ना? नहीं तो बस मैं जकड़ बांधा ही घूमते रहता, हर हफ्ता जकड़ बांधा में भी दिखता, हर हफ्ता जकड़ बांधा में दिखता, और आज कितने जो सेवक हैं दिख रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में घटना घटा, प्रभु कहां से कहां पहुंचा दिया, समझे ना? कहां उठाता है, कहां खड़ा करता है, क्योंकि मैंने इन चीजों को कभी आनाकानी करने की कोशिश नहीं किया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन, हालेलुया। और आज तक सेवकाई में रुकावट कभी नहीं आया, ना कभी आएगा। छोटा मोटा होता है, उसको रुकावट नहीं बोलते हैं, उसका सामना करते हैं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन, हालेलुया। बहुत लंबी मैसेज नहीं है, इसलिए सुनिएगा। मैंने अपने पास टाइम नहीं कि मैं पढ़ूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना दशमांश टाइम से दे, उसका डिले ना करें। जैसे कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कभी तक बोला नहीं कि भैया ये 3 महीने का दशमांश है, 3 महीने का कर क्या रहा था तुम्हारे घर में? असल में हम आ नहीं पाए। साहब बोलो ना, आ नहीं पाए। देखिए एक चीज बोल रहा है भाई पास्टर, ना फिर है ना, किसी ने टाइट लेकर के आ रहा है भाई के पास टाइट देने के लिए, और दे रहा है, उस समय बता रहे कि भाई साहब ये 3 महीने की टाइट है, 3 महीना का दशमांश है। क्या बता रहे हैं? 3 महीना का दशमांश। तब भाई बोल रहे हैं कि भाई आप 3 महीना का दशमांश एक साथ कैसे दे रहे हैं? तो वो बोल रहा है कि मैं चर्च आ नहीं पाता था, तो क्या करता था? चर्च नहीं आता था तो गिरजा नहीं आता था तो क्या करता था? विश्वासियों का नेचर नहीं है
एक आध हफ्ता चुक जाती अलग बात है, समझे आप लोग। लेकिन जो असली विश्वास होता है वो टाइम मिस नहीं करता है, गैप नहीं करता है। कभी कभी हो जाता है कि बीमार हो गए, उसको उठाकर हॉस्पिटल लेके चले गए हैं, लौट नहीं पाए, या कभी बाहर चले गए लौट नहीं पाए, इसलिए आने वो अलग बात है। लेकिन 3-3 महीना तक ये आ नहीं पाया, 3 महीना के बाद आ रहा है, तो तीनों महीना का टाइट दे रहा है और बता के दे रहा है कि मैं 3 महीना की टाइट दे रहा हूं। तो यहां पे भाई बता रहे हैं, पास्टर बता रहे हैं कि 3 महीने तो कर क्या रहा था, समझ में आ रही है। क्योंकि हर महीना जब तेरी सैलरी मिलती है तो हर महीना उसको प्रभु के पास लेकर करें, टाइम में दिया करो। भाई जो बोल रहे हैं उसमें आशीष है, और टाइम में नहीं देते हैं उसमें आशीष नहीं है, वो आज्ञा का उल्लंघन है। आज्ञा को पालन करने के जो आज हम लोग देख रहे हैं, खुदा का धन्यवाद। इसलिए कहना चाहिए, मैं इसका जो अभी मैं प्रचार कर रहा था इसका शीर्षक है धोखा मत खाओ, समझे ना। अगर आगे और इसका मैं पूरा बताऊंगा तो अपना दिमाग चला करके धोखा ना खाओ, यह है आज का विषय। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। आगे देखिए, रेगुलरली आओगे तो रेगुलरली दशमांश भी दोगे। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपके? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खुदावन ऐसों को क्या बोलते हैं? लुटेरा। पढ़ा आपने मलाकी में, तुमने मुझे लूटा है, तुम लुटेरे हो। खुदा रहम करे कि हमारे बीच में ऐसा कोई लुटेरा ना बैठा हो। और प्यार, आप यहां पे एक चीज को बता रहे हैं, अगर कोई दशमांश नहीं देता है, मलाकी नबी की पुस्तक में लिखा गया लुटेरा है, तुम मुझे लूटते हो। कहा गया नहीं, कहा वचन में कहा गया है तुम मुझे लूटते हो। और सारी जातियां ऐसा ही करती है, और जो लूटते हैं उनके ऊपर शराप पड़ेगा नहीं लिखा है, शराप पड़ा है। समझ में आ रही है। और यहां पे भाई पास्टर बता रहे हैं कि यहां पे कोई लुटेरा तो नहीं बैठे, वो सिर्फ दिल्ली कलीसिया के नहीं बोल रहा है, उसकी संदेश देश विदेश निकल जाती है। देश विदेश के लोग, हम कईयों हजार लोग उसके मैसेज को सुनते हैं, समझे आप लोग। तो यहां कोई लुटेरे, अर्थात किसी भी चर्च में गिरजा में कोई लुटेरे तो नहीं बैठे हैं ना, चोरी करने में तो नहीं बैठे हैं ना, वो भी किसी मनुष्य की नहीं, खुदा का चोरी करने वाला। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। कभी कभी बोलते हैं कि खाखा सिर्फ बोलता है तो अपनी बनावटी बोलता है, मैं कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करता मेरे भाई मेरे बहन। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं, आमीन, हालेलुया। एक मार्ग है, एक मार्ग है जहां जिस मार्ग से, जैसे कि चर्च एक मार्ग है, गिरजा आते हैं उनके लिए एक मार्ग है, यहां तक आते हैं। लेकिन उस दसवां देने तक उस रास्ते में कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं वहां तक, उस रास्ते पे? क्या प्रभु नहीं जानता है क्या? ठीक है ना, देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्याले में भागीदार हो ऐसा लुटेरा, प्याले में भागीदार, लुटेरे को प्याले से कोई बरकत मिलेगी? प्याले में भागी लेते हैं प्रभु के समय। ये अलग बात है कि मैं यहां से दुआ करता हूं आपके लिए, स्मार्ट मत बनना खुदावन के सामने। मैं अपना दशमांश इस महीने का बचा जाऊं, अगले महीने दे दूंगा, आप जानते हैं मुझे जरूरत है, निकाल लिया। खुदावन कहेगा जो मेरा है वो मेरा है। 1 रुपया तो 10 पैसा, 10 पैसा तो 1 पैसा, 10 रुपए तो 1 रुपया, मतलब कहने का जितना भी है उसका 10वां भाग मेरा हिस्सा है। समझ में आ रही है आपके? मैं बातें क्यों कर रहा हूं? ये वो तरीके हैं जिसके द्वारा आप आशीषें पाते हैं। नबी ने बोला इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट थिंग टू ऑब्जर्व टाइथिंग। नबी ने बोला कि ये बहुत सख्त बात है कि ये दशमांश लाया जाए। इनफैक्ट अगर आप दशमांश ना दें, मेरे पास अधिकार है कि मैं आपका प्याला रोकूं, मैसेज के अनुसार। अब यहां पे पास्टर भाई बात बता रहे हैं, मैं एक पास्टर होने के नाते आप लोगों के लिए टाइट जो नहीं देते, दशमांश नहीं देते हैं, मैं उनके लिए प्याला रोक सकता हूं, मेरा अधिकार है। जो नबी की कोट पढ़ करके उसने बोला इंग्लिश से, जिसको जोशुआ मार्टिन ने हिंदी से अनुवाद करके बता रहे हैं, समझ में आ रही है। अधिकार है मैसेज के अनुसार कि जो टाइट नहीं देते नियम के अनुसार, मैं उनका प्याला रोक सकता हूं। मैं नियम बताया गया, नबी ने बताया है कि जो टाइट नहीं देते हैं प्रभु उस दिन उनके लिए बंद कर दो। अगर आज खाखा यहां से बोलेगा तो गिर जाना छोड़ देगा, छोड़ेगा किसका? खाखा गलती है कि अपना गलती है?
दोस्त लगाएंगे, खाखा ने मेरे लिए प्रभु देना बंद कर दिया, इसलिए मैं चर्च जाना बंद कर दिया। जाओ नारक, जाओ नारक, नियम के भी नियम चलने वाले, जाओ नारक, छुट्टी है तुम्हारे लिए। कोई विश्वासी नहीं आएंगे यहां पे, चर्च बंद रहेगा, चर्च बंद नहीं होगा, प्रचार वही होता ही रहेगा। यहां पे यहां के लोग नहीं सुनेंगे, कहीं के लोग सुनेंगे, कहीं के लोग सुनेंगे, कद कद सुनेंगे ना, कहीं के। आज आप लोग देखते हैं इंटरनेट के द्वारा भाई लोग सेवा कर रहे हैं, देखना आप कितने हजारों हजार लोग सुनते हैं, देखना आप लोग। यहां के लोग नहीं सुनेंगे, कहीं के लोग तो सुनेंगे ना। कमेंट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनकी संख्या बता रहा है यहां पे कितने लोग सुन रहे हैं इन संदेशों को। किसी ना किसी के लिए तो फायदा हो रहा है ना। भागने वाले भाग जाएंगे, छोड़ने वाले छोड़ देंगे, हमारी क्या गलती है। हम तो वो बोलेंगे जो भाई पास्टर आशीष ने बोला। पास्टर आशीष क्यों ऐसे बोल रहा है? नबी ने बोला। नबी ने क्यों ऐसा बोल रहा है? खुदा ने ऐसे बोला है वचन में। हर एक सेवक अपने से बनावटी करके अच्छे सेवक नहीं बोलते हैं, जो बाइबल में लिखी गई है मेरे भगवान उन चीजों को खुलासा करते हैं। बाकी चलना या ना चलना आपका काम है, जियो या मारो। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। मैं हमेशा बोलता रहता हूं, ये वो गिरजा नहीं है जो तेल पालिश लगाओ। भाई साहब बहन जी क्यों नाराज है? ये नाराजी दिखाने वाला चर्च नहीं है, गिरजा नहीं है ये, समझे ना। तेल पालिश लगाते रहो, भाई साहब क्यों नाराज हो गया, क्या दुखी हो गया, बहन जी आप क्यों दुखी हो गई आज, बात करना छोड़ दिया, आना क्यों? ये तेल पालिश लगाने वाला नहीं है, समझे ना। जीवन पाना है मेरे को, जरूरत है मेरे को आना। किसी व्यक्ति को पकड़ करके लाओ, उसको जीवन पाने की इच्छा ही नहीं है, पकड़ करके भी लाओ, गिरजा भर दो, जीवन नहीं मिलेगा तो क्या फायदा। अच्छा गीत संगीत सुनने के लाएंगे यहां पे। जिसको जीवन पाना है मेरे बाबा, वो कूद करके आएगा। तेल पालिश लगाने की जरूरत नहीं है। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ, आमीन, हालेलुया। देखिए आगे क्या भाई क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा बाकी है। मेरे पास अधिकार है कि मैं आपका प्याला रोक सकता हूं, क्योंकि नबी ने बोला टाइट्स एंड ऑफरिंग्स वहां जाती है जहां से आपको रोटी और दाख रस मिलता है। देखिए टाइट ऑफरिंग कहां जाती हैं? जहां से तुम्हें प्रभु भोज मिलता है। दसवांश वहां पे नहीं जाती है। कोई को बोलते हैं मैंने अपनी दसवांश निकाला था, लेकिन भीख मांगने वाला आया उसको मैं दे दिया। मैं दसवांश निकाला था, लेकिन कोई बीमार व्यक्ति पड़ा देखा, मैंने इलाज कराने को दे दिया। ये दसवांश किसी बीमारों के लिए देने का चीज नहीं है, किसी भिखमंगों को देने वाला नहीं है ये, समझे ना। ये दसवांश कहां जाती है? जहां से रोटी और दाखरस दिया जाता है। ये भाई बता रही है, खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। और हर एक चीज बता रहे, मैं पहले आप लोगों को बता चुका, और भाई कैसे बता मैंने लिख लिख कर भी दिखाया था आप लोगों को। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। उस समय मैंने इन चीजों को देखा नहीं था, लेकिन अभी जब मैंने इस मैसेज को मैंने देखा, मैंने सुना कुछ दिन पहले, तब मेरे मन में आया कि एक बार इनको फिर से दोहराया जाए। खुदा का धन्यवाद, ताकि किसी न किसी को आज तक यकीन नहीं आया है, थोड़ा सा यकीन खुल जाए उनका, और प्रभु के पीछे लग लिपट करके चलें। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। ये नहीं कि भाई साहब आप हमारी गिरजा में आ जाओ, हमारी गिरजा हमारा गिरजा भरा रहेगी, भरने वाला नहीं है अटेंड। सवाल है अनंत जीवन पाने का। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। अब्राहम ने दसवांश दिया, उसने रोटी और दाख रस दिया। पढ़िए बाइबल में लिखा हुआ है। मैं रोक सकता हूं आपका? ये हमारी शराफत है कि हम ये काम करते नहीं और ना बोलते हैं लोगों से, लेकिन मैं कर सकता हूं। जैसा भाई लाल ने कुछ लोगों को वार्न किया था, अगर पुराने लोगों को याद हो, एक लिस्ट बनना शुरू हो गई थी। मैं गवाऊं उसका घर में, क्योंकि मैं बैठता मैंने देखा एक लिस्ट बनी थी। पापा ने बुला के, जब वो भाई पहुंचा घर में, हमारे पुराने लोग जानते हैं भाई लाल का कमरा, भाई लाल कमरे जैसे ही वो पहुंचा, मुंह पे बोला तुम चोर हो। उसको बहुत अजीब लगा, आप मुझे चोर बता रहे हैं? बोलते हाँ तुम चोर हो। एक बात, दिल्ली कलीसिया में ऐसे लोगों की एक लिस्ट बना, ऐसे लोगों की लिस्ट बना, ठीक है। क्या बना? भाई आशीष लाल बता रहे, उस समय ये प्रचारक नहीं था, पास्टर नहीं था, इसका बाप था भाई पास्टर प्रवीण लाल था। तो एक लिस्ट बना हुआ था, ठीक है। और इसने बोला कि मैं भी पापा के कमरे में जाता था, मैं देखा कि एक लिस्ट बना हुआ था उन विश्वासियों का जो इन चीजों में कमजोर हैं, ठीक है ना। एल्डर डी का लोग इसके लिस्ट बनाते हैं। दिल्ली में टाइट देने के लिए जाते हैं तो ज्यादा लोग हो जाते हैं,
तो 5 बहनों को घुसने देंगे, उसके बाद 5 बहनों को घुसने, भाइयों को घुसने देंगे, ज्यादा लेन हो जाता है तो टेट देने के लिए, समझे ना। तो वहां पे एल्डर डी का लोग खड़े रहते हैं, देखते हैं कौन टेट देने के लिए जा रहे कि नहीं जा रहे। भाई यहाँ पे जॉन भाई खड़ा रहता है, कौन टाइट देता है कौन टाइट नहीं देता है, टाइट वाली लाइन में कौन खड़ा रहता है नहीं खड़ा रहता है, ये भी खुदावंत खुदा के सामने उनकी उपस्थिति को दर्शाता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो लिस्ट बना हुआ था, और ये नहीं जाते हैं, नियम नहीं जानते हैं, आज्ञा नहीं जानते, वो तो कुछ भी कर बैठेंगे। तो जब इनको नोटिस भेजा गया, तब इनके घर, इनके कमरे में उनको बुलाया गया। जब एक व्यक्ति आया, पार्टनर से बता रहे, एक व्यक्ति आया, तो जैसे आया वैसे पास्टर लाल बोलना शुरू किया, पंडित लाल बोलना शुरू किया। क्या बोला? तुम चोर हो, तुम चोर हो। तो उसने बोला, मुझे आप क्यों चोर बोला, मैं क्या चोरी किया? तो भाई पास्टर ने बोला तुम चोर हो। समझ में आ रही है? पास्टर क्या बोला? तुम चोर हो, क्योंकि तुम खुदावंत खुदा का लूटते हो, तुम लुटेरे हो। तब तो इसने बोल रहा है कि मैं चोर कैसा हूं, मुझे समझाइए, मुझे बताइए मैं चोर कैसा हूं। तब यहां पे पास्टर समझाते, देखिएगा। तुमने चोरी करी है, तुमने दशमांश ना दे के खुदा के भवन में चोरी करी है। तो उसने कहा ब्रदर आप मुझे समझाइए कि मैं चोर कैसे हूं। तब उन्हें वचन दिखाया, तब उन्हें समझ में आया, अच्छा हमें तो शायद पहली बार समझ में आया। जो जीवन पाते समझ जाते हैं, अपने इटू करेक्ट कर लेते हैं। हमने खुदा का चुराया है, खुदावन का नाम मुबारक हो। उस दिन के बाद से फिर भाई का सुधर गए, सही हो गए और चल रहे हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो। एक समय ऐसा आया था इस चर्च, मुझे याद है, इस भाई को वचन दिखाया गया, ठीक है ना। पास्टर ने वचन दिखाया, भाई इस वचन के अनुसार, इस अध्याय, इस पद के अनुसार तुम चोर हो, तुमने खुदा का लूटा है, खुदा की भवन का तुमने लूटा है। तब इसने पूछा कि मैं कैसा चोर हूं, मुझे समझाइए, मुझे बताइए। तब वचन की आयत खोल करके बताया, तो इस भाई ने उस दिन से सुधर गया। ये चर्च छोड़ करके चला नहीं गया, भवन छोड़कर चला नहीं गया, पर सुधर गया और उस दिन से सही चलना शुरू कर दिया, ठीक है ना। एक दिन पतरस को यीशु मसीह ने क्या बोला? शैतान तुम मेरे सामने से चले जाओ। पतरस यीशु मसीह का चेला, मेन चेला, मुख्य चेला था। समझ में आ रही है? एक मेन चेला, मुख्य चेला होने के नाते गुरु बोले कि तुम शैतान हो, क्या अच्छा शब्द है? पतरस बोलता कि मेरे को मैं उसका चेला, मैं उसका शिष्य हूं, और मुझे शैतान बोल दिया, मैं यीशु मसीह का चेला नहीं रहूंगा, मैं उसके पीछे नहीं चलूंगा। तो क्या अनंत जीवन का भागीदारी बनता? वो चाबी मिलता उसके साथ, उसके हाथ में चाबी मिलता, यहां बंद करेगा तो वहां बंद होगा, यहां खोलेगा तो वहां खोलेगा। क्या उस पत्थर पे चट्टान पे कलीसिया बनता? वो लौट के चला जाता तो, छोड़ देता तो, समझे ना। लेकिन प्रभु कुछ भी बोलो, अनंत जीवन तो केवल आपके पास है। आपका जितना सुनेंगे उतना हमें आशीष है, क्योंकि आपके मुंह से आशीष निकलता है, श्राप नहीं निकलता है, समझे ना। तो यहां पे पास्टर समझा रहे हैं कि वो व्यक्ति समझ गया, सुधर गया, उधर सही चल रहा है, आज तक चल रहा है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। हमने वो चीजें नहीं करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने ढील दे दी, छोड़ दिया। मैं बता रहा हूं ब्रदर, आप में से कईयों की जो बरकतें रुकी हैं वो इसी कारण रुकी हैं। कई बरकतें जो आपको नहीं मिलना चाहिए थी, आपके घरों में नहीं है, उसका कारण यही है, आप टाइम नहीं मेंटेन करते, आप ढीले हैं। इस ढीलेपन को अपने जीवन से खत्म करो। इसमें अलर्ट हो कि मुझे कहां से मिल रहा है, उसका कितना हिस्सा मुझे खुदा को देना है। जो चीज भी, जो भी इनकम हेड, आपकी इनकम हेड है, उसका 10वां हिस्सा खुदा का है। आप लोग हैं मेरे साथ? भाई बता रहे हैं, जो कुछ भी आपको इनकम मिलता है उसका 10वां हिस्सा खुदा का है। और एक चीज, खुदा का हिस्सा कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है। आज दुनिया में देखिए टैक्स बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, लेकिन जब से बाइबिल लिखी गई है तब से उतना ही और उतना ही है। खुदा कभी बढ़ाता नहीं, कल अलग कर देगा, आज अलग किया है, खुदा बदलता नहीं है। एक बार उसमें लिखवा दिया, बोल दिया, वो फाइनल है। दुनिया का अंत हो जाएगा, लेकिन 10%, 15% नहीं बनेगा, 10 ही बनेगा वो। खुदा एक बार सोच समझ करके उन वचनों को बोल दिया, वो 10 लोड है। खुदा का धन्यवाद हो।
ये वह यूं फरमाने वाला वचन है। खुदा का धन्यवाद हो। ये मतलब जो बैंक में रखा है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे भी, वो इंटरेस्ट आपकी इनकम तो हो गई ना भाई। क्या आपके पास उसका ट्रैक है? आप रखते हैं ट्रैक? क्या आपने बैंक डिपॉजिट के इंटरेस्ट का ट्रैक रखा कि वो इंटरेस्ट आपकी इनकम है? क्या उसका टैक्स नहीं देंगे? मैं बातें क्यों कह रहा हूं? खुदा ने बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला रखा था, जो जो तुम्हारी इंक्रीज हो उसमें से एक 10वां भाग मेरे पास लेके आओ। आप इसे फॉलो कर रहे हैं? कई कर रहे हैं। खुदा सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। मैं एक ऐसी कलीसिया को नहीं प्रचार कर रहा जो टाइट देती नहीं, सब लोग टाइट देते हैं, खुदा सबको बड़ी बरकत दे। लेकिन कहीं इक्का दुक्का इधर उधर जगह पे, और मैं आपको थोड़ा चुस्त करना चाहता हूं। आप नोट करना, आपके घर से बीमारियां चली जाएंगी। एक मनुष्य जो घर में है निकल जाएगी। आप नोट करना कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप नोट करना कि आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे और खुदावन आपको सरफराज करेंगे। ये मेरी बात नहीं है, ये आप ही की भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं। सो गॉड रियली ब्लेस यू। एक बात आई और मैंने कहा कि मेरे को क्योंकि याद आई, मैंने कहा इसको रख देता हूं, तो आपने सबने सुना भी है। गॉड रियली ब्लेस यू। कोई मुझे मिसकोट ना करे, लेकिन मेरा मतलब है ताकि मैं आपको समझाऊं आप ही को किस रीति से सरफराजी मिले। और ये वचन की बात है। आप यहां से आए, प्रभु भोज लेके जाएं और अपना दशमांश ना दें, आप हैं लुटेरे। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, आप हैं चोर। भाई पास्टर सिलस एक चीज बोल रहे हैं यहां पे, तुम यहां पे कहना चाहिए प्रपोज लेकर के जाते हैं और दशमांश नहीं देते हैं, तो आप हो लुटेरे हो, तुम चोर हो बोल रहे हैं। और मलाकी नबी की पुस्तक में लिखी गई है, आमोस नबी की पुस्तक में लिखी गई है। आगे सुनिए। ये भाई लाल ने बोला, वचन में लिखा है, और आज मैं भी बोल रहा हूं, आप हैं चोर। आप चोरी करते हैं। बंद करो इस चोरी को और अपने आप को खुदा के साथ सही करो। तब तुम्हारे पास खुदा की बरकतें उतरेंगी जो उतरना चाहिए, जो आज नहीं उतर रही। नहीं, हम तो बहुत बरकत पा रहे हैं, ऐसे पा रहे हैं कि हम निकल ही जाओ यहां से। खुदा की बरकत क्यों नहीं मिल पा रही है? खुदा का बरकत जो आशीष की बरकत जो उतरने वाले क्यों नहीं मिल पा रहे लोगों को? कारण यही है, समझे ना? आधा वचन मानो, आधा वचन ना मानो, कारण यही है। आगे सुनिए। वो सही किस्म की बरकतें ब्रदर नहीं मिल पाएंगी, कभी नहीं मिल पाएंगी। मैंने आपको याद एक दिन मैसेज में रखा था, डीलिंग और ब्लेसिंग में भी बहुत फर्क है। डीलिंग नहीं होगी, कभी नहीं मिलेगी। जहां हो वहीं के वहीं रहोगे, कुएं के मेंढक, सड़ते रहो यार वहां पे। माफ करिए मेरे को ऐसे शब्दों बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शायद इन घटिया शब्दों से शायद किसी का दिमाग खुल जाए और वो समझ जाए कि उसे करना क्या चाहिए, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। मैं सोचता हूं कि आप समझ गए होंगे। इतना समझाने के बावजूद ऐसे खुर्राट हैं जो अपनी नींद से उठते नहीं। मत उठो, तो फिर भुगतान बेटा तुम ही भुगतो, और जो तुम्हारे साथ होता है उसको घर में उसको खूब रीप करो। नबी ने बोला, हवा बो बवंडर काटो। अगर आप हवा बोएंगे तो बवंडर काटेंगे। नबी ने कहा, मैं इस पर एक दिन के प्रचार करना चाहता हूं। तो तुम अपने लिए गलत बीज बो रहे हो, और याद रखना इस गलत बीज का एक खजूर का पेड़ तुम्हारे घर में तैयार होगा, जिसको फिर तुम ही देखना। समझ में आ गई आपके मैं बातें क्यों बोल रहा हूं? ये वचन है। आज भाई आशीष बहुत टाइट पे बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं भाई आपके बेनिफिट के लिए, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा। खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदा ने दिया है और खुदावन लेके चल रहे हैं। और नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। अब इसको आप लोगों ने सुना, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आप लोगों ने सुना अपने कानों से, जो हमारे अजीज भाई पास्टर ने प्रचार किया, और हो सकता है ये आपके पास ही पहुंच गई है, आप लोगों ने भी इसको सुना होगा। लेकिन मैं क्यों इसको मैं दोहराया?
हो सकता है कि लोग सुनने के बाद भी सत्य को अपने पैर से दबाते हैं। एक बार और थोड़ा सा सुन ले, ऐसे समझ लें। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें झुकना नहीं है, सिर नीचे गड़ियाना नहीं है, समझे ना। कभी कभी जब वचन खुल करके निकलती है, कईयों की सिर नीचे झुकती है। कारण क्या है? कारण क्या है? गलती करते हैं, सामने चेहरा दिखा नहीं सकते हैं, बात तो यही है। नीचे झुकती है। नीचे झुकने कारण क्या है? शर्मिंदा। क्या है? शर्मिंदा। मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, मैं कर पा रही हूं कि नहीं कर पा रही हूं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है। सभी भाइयों को, सभी बहनों को अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि मैं किस रीति से मैं सिद्ध हूं या ना हूं। युवक ने दिखे, पकड़ा गया। युवक ने कहां पे इनकी गलती थी? ये मनुष्य ने पकड़ यीशु मसीह के पास आया, गलती कहां पे इसकी थी, कहां पे इनका जीवन मिलता था। खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारी कोई नौकरी नहीं है, हमारा कोई बिजनेस नहीं है कि हमें हर महीना मिले, लेकिन कम से कम साल में एक बार भी अगर पाते हैं हम लोग खेती किसानी करके, उसको भी हम खा जाते हैं। कितने भाइयों की आदत है, कितने बहनों की आदत है, समझे ना। कितने घर में पति पत्नी में झगड़ा हो गई, पत्नी ने बोली कि हम दशमांश निकालेंगे, पति ने बोला नहीं। किसी घर में पति ने बोला कि दशमांश निकालेंगे, पत्नी बोली नहीं। झगड़ा हो गई पति पत्नी के बीच में। वहीं से विश्वास उनका तलमला गया, समझे ना। आशीष नहीं है, आत्मिक आशीष नहीं है। बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, बच्चे के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? आशीष नहीं है। अगर कोई दशमांश देने के लिए भी जा रहे हैं उस रास्ते पे, फिर भी संकोच है, क्लियर नहीं है, समर्पण नहीं है, भेदभाव अभी भी है। दे या ना दे, दे या ना दे, हन्ना और सफेद का जैसा। भाई बोल रहे हैं अपना विश्वास सुधार लो, क्रिया कर लो सही, और प्रभु के साथ चलो। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन।